हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। तो गाइस आज है तारीख 29 सितंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। इस लेक्चर की पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे जाओगे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, टेलीग्राम लिंक आपको लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, वो लिंक को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको डेली जो है लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ये वीडियोस प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, जो कि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास डेली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आती रहे। चलो फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू क्या बोलता है हमारा आज का। विच पर्सनैलिटी हैज बीन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। अभी आपको पता है 2020 की टाइम मैगजीन को रिलीज करा गया है। टाइम मैगजीन आई है 2020 वाली, तो इसके अंदर 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों को ऐड करा गया है। 100 लोग ऐसे हैं इस लिस्ट के अंदर जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है अपने कामों से, अपने वर्क से। ठीक है, तो उसमें से एक पर्सनैलिटी हमारे इस ऑप्शन में मौजूद है, तो आपको बताना है वो राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ए, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई का आपने नाम सुना होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा कि जो गूगल के सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई जी हैं। तो इनको भी ऐड करा गया है, इनका नाम जो है इस लिस्ट में, टाइम मैगजीन की लिस्ट में। साथ ही साथ पीएम साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी का नाम भी है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना का नाम भी इस लिस्ट में है, इसको याद रखना। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा ए, सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के सीईओ हैं। गूगल के सीईओ, इनकी ये पिक्चर है, यह है सुंदर पिचाई जी। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में, आपको पिक्चर वगैरह के थ्रू पढ़ाया जाता है डिटेल में। तो गाइज इसलिए आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और जो है आपका करंट अफेयर्स जो बेस है वो भी स्ट्रांग हो जाए। चलिए फिर आज का हमारा सेकंड एमसीक्यू क्या बोलता है। रिसेंटली, अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक लेजेंडरी हमारे सिंगर हैं, गायक हैं, जिनकी अभी डेथ हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है। उन गायक का नाम क्या है आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कवर करे गए थे। ठीक है, सब जगह टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में, सब में उनका नाम आ चुका था। एक काफ़ी अच्छे गायक, आप काफ़ी जाने माने गायक हैं, तो आपको नाम बताना है। करेक्ट आंसर है डी, एसपी बाला सुब्रमण्यम जी हैं। यह है उनकी पिक्चर देख लो। तो ये जो हमारा आंसर हो गया डी, करेक्ट हो गया, एसपी बाला सुब्रमण्यम जी। ये एक सिंगर थे जिनकी अभी डेथ हुई है रिसेंटली कोविड-19 की वजह से। ठीक है, कोविड पॉजिटिव पाए गए थे चेन्नई में। फिलहाल अब यहाँ पर हम बात करें ये क्या प्रोफेशन था इनका। सिंगर थे, हमने बात कर ही ली। अब एक चीज़ आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने 40,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं, और वो भी अलग अलग 16 इंडियन लैंग्वेजेस में। जो हमारी भारतीय भाषा हैं उसमें 16 अलग अलग भाषाओं में गाना गाए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, इन सभी लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने गाए हैं। ओके, आज का हमारा तीसरा एमसीक्यू क्या बोलता है। सबसे पहले हम लोग देखें जो नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, इसके चेयरमैन, किसके चेयरमैन, एन सी आर टी सी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इनके चेयरमैन ने क्या कराया, अभी एक ट्रेन लॉन्च होने वाली है। ठीक है, एक ट्रेन लॉन्च होगी, उसका जो लुक है, क्या दृश्य है, कैसी दिखती है, वो उसका लुक अनवील कर दिया है। लुक को यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसे आउट कर दिया है, लुक दिखा दिया है सबको कि वो कैसी होने वाली है ट्रेन। तो वो कौन सी ट्रेन है, कौन सा सिस्टम है ट्रेन का, आपको ये बताना है कौन सी सिस्टम वाली ट्रेन है। करेक्ट आंसर है ए, RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये लुक, ये फोटो अनवील कर दी गई है NCTRC के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो RRTS है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये क्या है। देखोगे कि यार ये जो ट्रेन होती है RRTS वाली, बहुत ही शानदार बनी हुई होती है, आलीशान बनी हुई होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। जो ये ट्रेन है ये स्टील की बनी हुई है, इसकी जो बॉडी है बाहर की वो स्टील की है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसका जो वेट है, अगर स्टील की बनी हुई है तो इतना भारी वेट भी नहीं होगा। अगर आयरन होता, लोहा होता, तो फिर वो भारी भी होती, लेकिन ये स्टील का है तो फिर इतनी भारी भी नहीं होगी। लाइट वेट ट्रेन है, साथ ही साथ फुली एयर कंडीशन, पूरी AC वाली ट्रेन है। मस्त, एक आप कह सकते हो आलीशान ट्रेन है ये। और इसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा आलीशान स्पीड देखोगे, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। फिलहाल अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, ये लॉन्च होने वाली है। बट जो ये चेयरमैन है NCRTC के, इन्होंने क्या करा है, इसकी फ़ोटो लॉन्च कर दी है कि भाई कैसी दिखती है ये ट्रेन। चलो हमारा नेक्स्ट MCQ, अभी हाल ही में क्या हुआ है, मैरी टाइम बायलेटरल एक्सरसाइज कराई गई है इंडिया और जापान के बीच में। आपको सभी को पता होगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है।
इंडिया जापान के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑप्शन आप लोगों के पास स्क्रीन में दिख रहे होंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, जिमेक्स 2020। जिमेक्स 20 एक्सरसाइज कराई गई है, तो इसको याद रखना, ये पिक्चर है, ठीक है। तो हम बात करें जो एक्सरसाइज है, फिलहाल तो ये जनवरी से चलती हुई आ रही है, 2012 से चलती हुई आ रही है, ठीक है। कभी कभी कंडक्ट करवाई जाती हैं। जो इसका लास्ट एडिशन था, ये जो लास्ट एडिशन कब कंडक्ट कराया गया था? 2018 में विशाखापट्टनम इंडिया में जो कंडक्ट कराया गया था। लेकिन अभी जो है इसका लेटेस्ट हुआ है, लेटेस्ट कितनी तारीख से? 26 से लेकर 28 सितंबर तक। आज कितनी है? 29 सितंबर, यानी कि 26 से लेकर 28 सितंबर तक कल ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, जो कल है वो खत्म हो गई। अब यहाँ पे कह सकते हो आप, ये जो जिमैक्स एक्सरसाइज है इसका क्या फायदा हुआ? पहली बात, कराई क्यों जाती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 दिन के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज कराई गई है। दोनों जो है शिप्स इंडिया और जापान के साथ में घूमे हैं इंडियन ओशन रीजन में। क्यों घूमे? ये बताने के लिए कि भाई इंडिया जापान साथ में है, और साथ ही साथ जो इंडियन ओशन रीजन है उसकी सिक्योरिटी को जो है मेंटेन करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को आप कह सकते हो इंडियन ओशन रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। चलो, उसके बाद यहाँ पे एक और फायदा हो गया इस एक्सरसाइज से। क्या हो गया? जो इंडिया और जापान है, दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए, दोनों के बीच फ्रेंडशिप गहरी हो गई, ठीक है। दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छा हो गया, कॉपरेशन अच्छा हो गया, ये भी आप लोग कह सकते हो। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है? अ रैट, एक चूहा है ऐसा जिसको अभी अवार्ड दिया गया है। कल मैंने आपको डिस्कस करा था डेली करंट अफेयर की वीडियो में। एक चूहा है ऐसा जिसको अवार्ड दिया गया पीडीएसए गोल्ड मेडल। पीडीएसए गोल्ड मेडल दिया गया क्योंकि उस चूहे ने काफ़ी अच्छा काम किया, अपनी जान को बचाया, लाइफ सेविंग वर्क किया कंबोडिया में, ठीक है। अपनी जान को बचाया, उसने अपनी जान पे खेलकर अपनी जान को बचाया, ठीक है, ये कह लो। तो उस चूहे को एक पीडीएसए मेडल अवार्ड दिया गया है। वो चूहे का नाम क्या है? वो चूहा है सी, मेगावा। मेगावा रैट है जिसको अभी पीडीएसए दिया गया है। इस रैट को आप देख सकते हो, इसके गले में मेडल भी है, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे। जो मेगावा है ये एक अफ्रीकन जाइंट पाउच रैट है, अफ्रीका से बिलोंग करने वाला रैट है। और बात करें तो इसको मेडल दिया गया पीडीएसए के डायरेक्टर जनरल के द्वारा। और जो पीडीएसए है ये ढूंढा गया था 1917 में। क्यों ढूंढा गया था? ताकि जो एनिमल्स हैं उनकी बहादुरी के लिए उनको मेडल्स दिया जाएं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चूहा भी जो मेगावा है हमारे न्यूज़ में है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है? वेयर इज इंडियन म्यूजियम? सिंपल सा, इंडियन म्यूजियम लोकेटेड कहाँ पर है? क्योंकि इंडियन म्यूजियम से रिलेटेड अभी आर्टिकल काफ़ी आया है क्या कि इंडियन म्यूजियम में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, कुछ रिपेयर वगैरह करा रहे थे, कुछ नया सा करा रहे थे उसे, है ना। तो उसके चलते समेत क्या हुआ, कुछ चीज़ें टूटी फूटी दिखाई दी। कैग की रिपोर्ट आई कि कुछ चीज़ें उसमें टूटी फूटी हैं इस म्यूजियम में। और ये जो वो जो चीज़ें टूटी फूटी हैं उनकी आप कीमत बता ही नहीं सकते, कीमत आप लगा ही नहीं सकते, इतनी महंगी चीज़ें वो। तो वो जो इंडियन म्यूजियम है इस वजह से न्यूज़ में आ चुका है, तो न्यूज़ की वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप बताओगे इंडियन म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है? राइट आंसर इज सी, कोलकाता। कोलकाता में इंडियन म्यूजियम लोकेटेड है, याद रखना, ये आपको इंडियन म्यूजियम की पिक्चर दिख जाएगी। अब इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। इंडियन म्यूजियम एक अर्लीस्ट और एक लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ म्यूजियम है। ये जो म्यूजियम है ये काफ़ी सारे काम के लिए इस्तेमाल करा जाता था ना। ये जो पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में ये सबसे बड़ा म्यूजियम है, ठीक है। उसके बारे में बात करें कि अब इसको चलाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही पूरा का पूरा म्यूजियम देखभाल करी जाती है इस म्यूजियम की, ठीक है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल कब मनाया जाता है? आपको राइट आंसर बताना है। वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, सी, वो सॉरी सी कह रहा हूँ, ए करेक्ट लगा रहा हूँ और बोल ले रहा हूँ, 27 सितंबर, ठीक है। 27 सितंबर को जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? अब पहली बात जान लो, ये 1980 से मनाया जा रहा है। इसे मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO मनाता है इस डे को हर 27 सितंबर को। उसके बाद एक और चीज़ याद रखना, जो ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है क्यों मनाया जाता है? ताकि जो टूरिज्म है, जो टूर होता है, लोग अब मान लो इंडिया में आ रहे हैं कुछ टूरिज्म करने के लिए, गोवा जा रहे हैं या फिर मुंबई जा रहे हैं टूरिज्म के ऊपर, तो फिर क्या होता है, कंट्री की जो है इकोनॉमी कह सकते हो आप, अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि लोग आ रहे हैं विदेश से टूर करने, है ना। या फिर कोई यहाँ से जा रहा है विदेश टूर करने, तो फिर क्या होगा, उस कंट्री की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई आ रहा है तो इस कंट्री की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। और वो किस तारीख को मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 2020 का वर्ल्ड टूरिज्म डे है, इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है? वो है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। टूरिज्म का और रूरल का साथ साथ डेवलपमेंट करा जाए, ये हमारा इस बार का थीम है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है? ऑन विच डेट, कौन सी तारीख पे इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, IDUAI मनाया जाता है?
ठीक है, अभी क्या होता है ये डे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, पहले आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताएं, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा। करेक्ट आंसर है हमारा बी, 28 सितंबर। 28 सितंबर को IUDAI इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मनाया जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको याद रखना है क्या काम है इसमें, कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट हो गया, या फिर इस जो हमारा दिवस क्यों मनाया जाता है, ये जो है फोकस करता है, किस चीज़ के ऊपर जोर देता है, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपको पता होगा हम लोगों के पास एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, की हम लोग सरकार से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, या फिर कोई पॉलिसी गारंटीज पब्लिक एक्सेस हो गई तो हम लोग उनसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से, स्टैट्यूटरी बॉडी से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है। तो इसी वजह से ये जो है इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बनाया जाता है। ओके, चलो, ताकि क्या होता है कि इसमें अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पे सरकार है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी कोई पब्लिक है, हम सरकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सरकार को उसका जवाब देना होगा। ठीक है, और जो है इससे क्या होगा, पीपल और सरकार, गवर्नमेंट के बीच में जो है ट्रस्ट अच्छा बिल्ड होगा। ट्रस्ट जो है आप कह सकते हो, इनके रिलेशंस जो है वो काफ़ी अच्छे मेंटेन रहेंगे। तो दैट इज़ वाई इस डे को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल हमारा, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोगों को जवाब देना है इसका कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे इसका, कि जो इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या है कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। न्यूक्लियर वेपन आपको पता होगा, अगर कहीं पे गिरा दी जाता है न्यूक्लियर वेपन्स या एटम बॉम्ब्स, तो फिर क्या होता है, कई सालों तक, कई पुश्तों तक वो ज़मीन जो है ख़राब रहती है। वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जो भी जन्म लेते हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। आपने देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए थे। तो फिर ये बोला जा रहा है, ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो ये इंटरनेशनल डे है, ये मतलब कि क्यों मनाया जाता है, ताकि जो ये न्यूक्लियर वेपन है इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल इसको इस्तेमाल ही ना करा जाए। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो आपको बताना है कौन से दिन को मनाया जाता है, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 26 सितंबर, 22 सितंबर। तो सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया है। तो गाइस, यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर खत्म। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन जरूर दबा देना तो आपके पास डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।